की, नेपाल माँ की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग यथाउचित स्थान पर ग्रहण करें, आरती का दर्शन करें। सभी लोग बैठ करके बड़े भाव से और बड़े भाव से सभी लोग आप सभी लोगों के समक्ष विराजमान श्री धाम अयोध्या से पधारी हुई श्री नीलम साध्वी जी के सतुर मुखारविंद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के गौरव गाथा के गौरवादों का स्वागत हम सभी लोग करेंगे। सभी लोग यथाउचित स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राम। श्री राधा बेस नहीं रहेगा, बेस बंद करो, ट्रेबल है, ट्रेबल और एक श्री राधा हे राधा नारायण हरि सिया राम हे राम हे राम श्री सीताराम सीताराम सिया राम श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा नारायण हल्का हल्का एक श्री राधा राधा श्री राधा राधा सिया राम राम सिया राम सिया राम राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री सीताराम भगवान की जय श्री राधे श्याम भगवान की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री शनिदेव भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र समाज की जय भक्तों भगवान जय हो। श्री राम राधा
श्रीं टेबल डाल के हाथ पर टेबल डालिए। राधा श्री राम साउंड से बढ़ाइए। नारायण सिया राम साउंड से बढ़ाइए। श्री राधे राधा बेस में जाए। राधा बैटरी मस्त एकदम वरदानाथ संहार वंदे वीणा भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विराडं पश्यन्ति सिद्धाः मन्ताः स्थवीश्वरम् नीलाम्बरश्यामलकोमला सीता कालो महासा यकचारुचा नमामि राम रघुवंशरा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तलेन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री दुर्गा देवी नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो निज मति अनुसार प्रेम सहित आसन लीजिए पधारिए पवन कुमार। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे इस जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी।
श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। अनंत अनंत परम पिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के अंता पालन करता सृष्टि के खत्म में विराजमान प्रभु श्री सीताराम भगवान जो अकारण करुणा वरणालय हैं, ऐसे श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों की सेवा करने वाली नित्य निरंतर सेवा भाव में रत रहने वाले वीरों में वीर महावीर ज्ञानियों में अग्रगण भक्त शिरोमणि भक्त वत्सल श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल भोले बाबा माँ भवानी श्री लड्डू गोपाल भगवान श्री यज्ञनारायण भगवान श्री रामचरितमानस 33 कोटि देवी देवता आदि शक्ति दयामयी करुणामयी ममतामयी जगत माता श्री शेरों वाली मैया ज्ञान को प्रदान करने वाले पूज्य सद्गुरुदेव भगवान सभी के श्री चरणों में मैं बड़े ही श्रद्धा से भाव से प्रेम से मनरूपी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बारंबार वंदन करती हूँ। पांचांग दंडवत। इस पावन श्री राम कथा के दिव्य दरबार में उपस्थित मां सीता अनुसुईया राधा रुक्मणी के पावन पद चिन्हों का अनुकरण करने वाली मेरी भोली भाली माताएं बहनें, देवताओं के देवत्व को पुरुषार्थ की ओर ले जाने वाले देवता तुल्य हमारे समस्त बंधुवर भाईजन तथा भगवान के बाल रूप के समान छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल छोटी छोटी बच्चियां श्री शनिदेव मंदिर के समक्ष इतनी सुंदर भव्य दिव्य अद्भुत श्री शनि महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ के आयोजन करता संस्थापक तपसी अघोरी जी महाराज, महंत श्री अमरनाथ रिजाल बाबा जी, समस्त परिवार एवं समस्त जनमानस के सहयोग से, समिति के सहयोग से इतनी सुंदर दिव्य अद्भुत राम कथा तथा श्री शनि महायज्ञ का आयोजन बड़े सौभाग्य से हुआ है। और इस पावन बेला में, इस पावन बेला और पावन बनाने के लिए आप सभी भक्त वृंद पधारे हैं। नेपाल देश की पावन धरती पर श्री जनकपुर धाम में श्री सिया महारानी की कृपा से हमारा भी आगमन हुआ। परम पूज्य परम वंदनीय श्री नरेंद्र शास्त्री जी महाराज, जिनके माध्यम से हम इस पावन धरा पर आए हुए हैं, परम आदरणीय परम पूजनीय श्री लाल जी दुबे जी महाराज, महाराज श्री जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री एवं समस्त पूज्य वैदिक विद्वान और श्री धाम अयोध्या से चल करके आई हुई माँ वीणा वादिनी, माँ वरदायिनी के पुत्र, जो बड़ा ही सुंदर गायन करते हैं, वादन करते हैं, ऐसे हमारे समस्त कलाकार बंधुवर, आप सभी सनातनियों का राम भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त, देवी मैया के भक्त, हर प्रकार के भक्त, भाई कोई किसी को पूजे कोई किसी को पूजे, तो मैं आप सभी का
इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन और आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जानते हैं हमने आपका स्वागत क्यों किया? क्योंकि स्वागत इसलिए, अभिनंदन इसलिए, वंदन इसलिए क्योंकि इंसान संसार की ओर ज्यादा कदम बढ़ाते हैं। सांसारिक विषयों में लोग ज्यादा लीन रहते हैं, रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो भगवान की ओर, भगवान की तरफ, सनातन धर्म की ओर जिनका कदम बढ़ जाए सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। इसीलिए आप मेरे भगवान के लिए आए, आप मेरे राम के लिए आए, इसीलिए हम आपका स्वागत करते हैं इस व्यास गद्दी से, और मैं आपको नमन भी करती हूँ। आप सभी बड़े सौभाग्य की बात है कि जनकपुर धाम में इतनी सुंदर दिव्य राम कथा का आयोजन हुआ श्री शनि मंदिर के महंत श्री जी के माध्यम से, और समिति के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का अथक सहयोग रहा। बड़े ही कर्मठता के साथ आप सभी ने इस सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। धर्म कार्य में बाधाएं आती हैं, अड़चने आती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी में नैया राम भरोसे, डोल भले सकती है पर डूब नहीं सकती। भक्त आपको हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन भक्त कभी हारेगा नहीं। भक्त कभी हारता नहीं है, हारता हुआ नजर आता है लोगों को। देखो भाई हार गया, बहुत राम राम करता था, अब देखो क्या दशा हो रही है। लेकिन महाराज कितनी भी रात्रि हो जाए, कितना भी अंधेरा हो जाए, लेकिन भगवान सूर्य नारायण की एक किरण घनघोर रात्रि को समाप्त कर देगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति है। जीवन में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, आएगा भाई, भगवान के जीवन में नहीं आया था क्या? ये श्री किशोरी मैया का धाम है, श्री सिया जी का धाम है। महाराज जनक ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो राजघराना था, राज परिवार में विवाह किए थे हमारे अयोध्या धाम में महाराज दशरथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। लेकिन उनके जीवन में भी बड़ा संघर्ष, तो मनुष्य शरीर मिला है भाई। जब भगवान इस धरती पर आए, उनको भी दुख सुख सब उठाना पड़ा, तो हम तो मनुष्य हैं। धर्म कार्य में अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन महाराज सनातन धर्म का जहाँ झंडा लहराता है, सनातनियों का एक बार झंडा लहरा गया तो सारा संसार देखता है, क्योंकि ये सनातन का झंडा है, ये भक्तों का झंडा है, ये हनुमत ध्वज है। हमारे सनातन के धर्म ध्वजा को पूरा संसार देखता है। मैं देश की बात नहीं करती, पूरा संसार देखता है। ये सनातनियों की पहचान है, सनातनियों की झलक है। और सनातन धर्म के ऐसे सुंदर दिव्य यज्ञ कथा को लेकर हम और आप पधारे, हम कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी को मैं सूचित करा दूं, निरंतर 7 दिन तक श्री रामचरितमानस, जिन्हें कुछ भक्तजन रामायण कहते हैं, रामचरितमानस की पावन कथा को आप सभी लोग मुख्यतः समर्पण करेंगे। हाँ, बीच बीच में अन्य ग्रंथों की कथा जो मुझे याद है, ध्यान है, हमने पढ़ा है, संतों के मुखारबिंद से सुना है, मैं सुनाऊंगा। लेकिन मुख्यतः रामचरितमानस की कथा का गायन किया जाए। ग्रंथ का नाम तो पता चल गया महाराज, रचयिता कौन है, कौन लिखे हैं, राइटर कौन है इसके? परम पूज्य प्रातःस्मरणीय परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अच्छा, ये राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे प्राप्त हुई, कहाँ प्राप्त हुई, क्या
वो स्वामी तुलसीदास जी अपने मन से ही लिख दिए। बाबा कहते हैं नाना अपने मन से नहीं लिखे तो कैसे लिखे? इस राम कथा को जो आप सुनने जा रहे हैं ना, इस राम कथा सर्वप्रथम वाल्मीकि जी से भी पहले मेरे बाबा विश्वनाथ ने लिखा था। कहाँ लिखा था? रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवा सनभाखा, पाय स्वामी आसन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवा सनभाखा, पाय सुसमय आसन भाखा, ताते राम चरित मानस वर, ताते राम चरित मानस, धर्म नाम ये हेरि हरस हर, हरे राम हरे रामचरितमानस की रचना, राम कथा की रचना, राम कथा को किसने लिखा, किसने वर्णित किया? बाबा कहते हैं रच महेश निज मानस राखा। अच्छा, हमको आप कुछ लिखना हो तो कहाँ लिखेंगे भैया? कोई कॉपी पे लिखेंगे, कोई डायरी पे लिखेंगे, मन में तो नहीं लिख सकते ना। कोई कवि होता है, कुछ रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं तो तुरंत डायरी उठाते हैं, कॉपी पेन उठाते हैं, लिख डालते हैं। कुछ भजन गायक होते हैं, तुरंत लिख डालते हैं। हम लोगों की बुद्धि इतनी प्रगाढ़ नहीं है, मतलब बुद्धि में इतना पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि महाराज मन में लिख लिए चलो सदियों सदियों तक याद रहेगा। लेकिन मेरे बाबा विश्वनाथ और राम जी की कथा को सबसे पहले मेरे शिव जी ने कहाँ लिखा? मन में लिखा। कहाँ लिखा? मन में लिखा। ध्यान से सुनिएगा, मन में लिखा। अच्छा, मन में लिखे भाई। देखो, आदमी एक भजन भी लिखते हैं ना, कोई भजन का भी निर्माण करता तो सोचते हैं कितना जल्दी इसको सुना दे, कितना जल्दी इसका गायन कर दे। लेकिन बाबा ने माना ना, राम कथा, इस कथा को जो मैंने लिखा है कब सुनाऊंगा, किसको सुनाऊंगा? जब कोई अच्छा श्रोता मिलेगा, जब अच्छा समय आएगा। महाराज बुरा मत मानना, किसी के घर में भगवान न करे मृत्यु हो जाए और हम पहुंच के राम कथा गाने लगेंगे, कोई हमारी सुनेगा? लोग बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे तो कहेंगे देवी जी इस समय चुप हो जाइए। हर कार्य का एक समय होता है। बाबा कहे जब सुंदर समय आएगा तो इस कथा को सुनाऊंगा, सुंदर श्रोता को सुनाऊंगा। सुंदर श्रोता कौन है महाराज? चेहरा से सुंदर नहीं, कपड़ा बढ़िया बढ़िया पहन लिया नहीं, जिसका विचार सुंदर हो, जिसकी भावनाएं सुंदर हो, वो सुंदर है। और आपको बताएंगे राम कथा सबको सुनाना भी नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अटपटा प्रश्न है, ये आप कैसी बातें करती हैं? हाँ, ये राम कथा सबको नहीं सुनाना चाहिए, भागवत कथा सबको नहीं सुनाना चाहिए, कथा किसी की भी हो सबको नहीं सुनाना चाहिए। किसको सुनाना चाहिए? श्रोता को सुनाना चाहिए। किसको? श्रोता, जो भगवान के चरणों में अनुराग रखता हो, जो भगवान को मानता हो, जिसकी भगवान में आस्था हो, जो भगवान की भक्ति
और महाराज जो नास्तिक है उसके सामने हम कथा गाने बैठ जाएं तो चलो हमारा अपमान भया तो भया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे राम जी का अपमान ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के सामने सुनाना ही। कोई शराबी आ जाए उसके सामने राम कथा को गाएं, कथा को सुनाएं, सत्संग करें, ज्ञान की बातें करें, उसके लिए क्या महत्व रखेगा आप बताओ? कोई महत्व रखेगा? तो ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो सुनना ही ना चाहे। सुनना कौन नहीं चाहते हैं ये भी बता दें। भक्त सुनेंगे, प्रेमी सुनेंगे, आस्था रखने वाले सुनेंगे, भगवान को मानने वाले सुनेंगे। दो प्रकार के व्यक्ति केवल नहीं सुनेंगे। कौन कौन? एक तो महाराज जो बहुत ज्ञानी हो, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, मैं कहने का तात्पर्य बहुत अध्ययन कर लिया, वो आएगा सुनेगा, लेकिन महाराज घमंड से ऐसे, और सुनने के बाद जीवन में कुछ करने वाला नहीं है। अरे मैं बहुत जानता हूँ, ये सब पता है मुझे। अरे जानते हैं, भले ही बोल ना पाए लेकिन मन में चलता रहता है, जानता हूँ, पता है, वो नहीं सुने, उसके जीवन में उतरेगा ही नहीं। और दूसरा शराबी, नास्तिक, ये दो लोग ऐसे हैं, दो जीव ऐसे तो नहीं, इसीलिए सबको नहीं सुनाना चाहिए। राम कथा को जो अधिकारी है, मानस में वर्णन आया है, राम कथा को का जो अधिकारी है उसे ही सुनाना चाहिए, सबको नहीं सुनाना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान गणेश और माता सरस्वती की वंदना की। सर्वप्रथम श्री तुलसीदास जी ने माँ सरस्वती की वंदना की। क्यों किया? क्योंकि सरस्वती मैया ज्ञानदायिनी है, बीड़ा वाला ज्ञान देती हैं, और भगवान गणेश क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। देखिए ज्ञान और बुद्धि में अंतर है, एक ही चीज नहीं है दोनों। बहुत ज्ञान हो गया महाराज, बहुत से ज्ञानी ऐसे होते हैं, ज्ञान हो गया पढ़ लिए, कोई पूछे तब भी, ना पूछे तब भी बड़ अपने ही गाया। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व नहीं। भगवान माँ सरस्वती ज्ञान देती है, भगवान गणेश बुद्धि देते हैं। उस ज्ञान को कब, किस जगह, कैसे, किससे, किस समय, कैसे प्रयोग में लाना है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए माँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, माँ ऐसी कृपा करना, रामचरितमानस राम कथा को लिखने जा रहा है, लेकिन भाई कहीं गलती ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए भगवान कहें थोड़ा सा आप भी सहायता कीजिए। उसके बाद श्लोक लिखे, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास या व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्थवे सरू। माँ भवानी कौन है? माँ भवानी जगत की माँ तो है ही है। माँ भवानी ने महिषासुर का वध किया, चंद्रमंड सुमन संगार मैया ने, लेकिन माँ भवानी का रूप है, श्रद्धा है मेरी माँ। माँ भवानी श्री पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी क्या है? विश्वास है। शंकर जी क्या है? विश्वास है। भगवान के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन महाराज अगर विश्वास नहीं है तो वो श्रद्धा भी मिथ्या है, बेकार है। जीवन में कष्ट आ गया, दुख आ गया, चले जाते हैं मंदिर, भगवान सुन लेंगे तो सुन लेंगे, नहीं तो जीवन में दुख तो है।
पंडित जी कोई मंत्र बताए भैया इस मंत्र का जाप करो, आपके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा पंडित ने तो बता दिया, अब आप लाओ जब लेते हैं, पंडित जी बता के गए हैं, फलेगा तो फलेगा, फलेगा नहीं फलेगा। 15 दिन जपे, उसके बाद नहीं फला तो रख दिए माल, नहीं कुछ नहीं। ये क्या है? अविश्वास है। फिर आपके हृदय में श्रद्धा रूपी माँ भवानी बैठ गई, लेकिन विश्वास रूपी भोले बाबा को भी बैठाना पड़े। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य है श्रद्धा तो बहुत है, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के चरणों में, लेकिन विश्वास रत्ती भर नहीं है। महात्मा जी को घर में बिठा दिए, बड़ी श्रद्धा है, लेकिन मन में चल रहा है कहीं बाबा कुछ उठा के ना ले जाए। ये क्या? कोई ब्राह्मण को भोजन कमाने के लिए बुलाए, विश्वास तो बड़ा है, और जरा समाज से हट गए, सोचते हैं कहीं महाराज जी कुछ उठा के ना ले जाए। ये क्या है? विश्वास नहीं। जीवन में मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ जाते हैं, आप लोग तो भाई परम सौभाग्यशाली, आपका घर तो तीर्थ में है। तीर्थ में होते हुए भी घर बुरा मत मानना, क्षमा चाहते हैं। श्रद्धा है, विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। राम नाम जपते हैं, राम नाम का कार्य है, काम है आपको पुण्य देना, लेकिन राम नाम में वो पावर है, वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो पावर है, वो शक्ति है, भगवान के नाम की वो महिमा है। महाराज जो मांगो सो मिलेगा। ये राम नाम कल्पवृक्ष है, ये राम नाम चिंतामणि है, ये राम नाम कामधेनु है, लेकिन भाव होगा तब मिलेगा, नहीं तो राम नाम जपने से पुण्य तो मिलता ही है, पुण्य मिलेगा, राम नहीं मिलेंगे। राम नाम के प्रताप से पुण्य मिलेगा। भगवान के नाम का कार्य ही है भवसागर से बेड़ा पार कर देना। जो नर्क में लटके होना उनको नर्क से निकाल लेना। महाराज सब कुछ मिलेगा राम नाम जपने से। धन, वैभव, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जो भी चाहो सब मिलेगा, लेकिन परमात्मा मिलने वाले नहीं है, भगवान मिलने वाले नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं मिलेंगे, सब मिलेगा। और अगर भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है, मैं ये नहीं कह रही भाई कि सब लोग ऐसे बाबा जी बन जाओ, चंदन लगा लो, तुलसी माला लगा लो, और कपड़ा उपड़ा पहन के बाबा बन जाओ ना, बाबा मत बनो। परिवार में रहो, गृहस्थ आश्रम से बड़ा उत्तम सर्वश्रेष्ठ कोई आश्रम ही नहीं है मेरी माँ, कोई आश्रम नहीं है। लेकिन हाँ, पैसा के पीछे, परिवार के पीछे, पद के पीछे इतना दीवाने मत हो जाइए, इतने पागल मत हो जाइए कि भगवान रूपी तत्व को भूल जाए। भगवान कोई किसी भी देश में हो, परमात्मा को भूल गया तो समझ लो उसकी नैया डूबेगी ही डूबेगी, यहाँ भी और वहाँ भी। आ रही है ना बात समझ में? हो सकता है आज थोड़ा मोड़ा कम आए, क्योंकि आज महात्मा की चर्चा हो रही है। महात्मा जिसे कहते हैं, मेरे बाबा भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो, वंदना करे श्री शंकर जी। यमाश्रितो हि वक्रोति चंद्रमा सर्वत्र वंदते। भोले बाबा के चरण शरण में जाके चंद्रमा जो टेढ़ा है, घटता है, बढ़ता है, वो भी पूजनीय हो गया। कहने का ये तात्पर्य है, कोई पापी नहीं, महापापी हो। भागवत जी में वर्णन आता है, कोई पापी नहीं, महापापी हो, लेकिन एक बार भगवान के सामने अपने आप को सिलेंडर कर दे, वो सिलेंडर नहीं जो खाना बनता है, वो तो सिलेंडर होता है। सिलेंडर मतलब शरणागत जिसे कहते हैं। भगवान कहते हैं, तू मेरे शरण में आया
ये तेरी जिम्मेदारी थी। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जाना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उसके पश्चात भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना करने के पश्चात किसी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, रामचरितमानस में 4 घाट हैं। काशी कितने लोग गए हैं, जरा हाथ उठाइए। काशी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। काशी में एक घाट है 80 घाट। वहाँ पे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कहते हैं। किसको सुना रहे हैं हमारा 2-4 श्रोता संत समाज? किसी ने प्रश्न कर दिया, बाबा आप तो परम संत हैं, भगवान से आपका डायरेक्ट मिलन होता है, बात होती है। जब भगवान मिल गए, उनसे चर्चा भी हो जाती है, हलचल भी हो जाता है, तो राम कथा क्यों लिख रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निर्दितम क्वचित उन्नता। अब आगे की लाइन सुनिएगा। श्लोक है स्वांतः, ध्यान से, स्वांता सुखाय तुलसी गुणार्थगा भाषा निबंध मतिमंडलमातनो। विचार करने का विषय है क्या? बाबा ने कहा मैं अपने सुख के लिए, भक्तों ने कहा क्या राम नाम गा के सुख नहीं मिलता है? क्या सत्संग सुनने जाते हो तो सुख नहीं मिलता है? रामायण लिखने की क्या जरूरत है? राम कथा लिखने की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता आने पड़ी? तो बाबा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए, मैं संसार को सुख देने के लिए नहीं। यद्यपि ये ग्रंथ संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध भया, लेकिन बाबा कहते अपने सुख के लिए राम कथा लिख रहा। ध्यान रहे, आप जितने भी श्रोता समाज यहाँ पर पधारे हैं, जितने भी माताएं बहनें बंधुवर पधारे हैं, किसके सुख के लिए आए हैं महाराज? अपने सुख। सत्य सदैव कड़वा होता है, लेकिन सत्य तो सत्य है ना। आप कथा सुनने आए हैं, इस भाव से आए हैं, इस कथा को सुनकर जा रहे हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, इस कथा को सुन के जा रहे हैं, जीवन में आनंद की वर्षा होगी। इस कथा को सुनकर जा रहे हैं, बेटे की नौकरी लग जाएगा। जो भी कामना कीजिए, राम कथा कल्प वृक्ष है, होगा। लेकिन महाराज जब तक आप दुनिया को खूब पसंद करिए, सुखी करिए, आनंद दीजिए, लेकिन जब तक अपने आप को आनंद की अनुभूति ना हो, सरल शब्दों में कहें, जब तक इंसान अपने आप को आनंदित महसूस ना करे, तब तक दुनिया को सुखी करता रहे, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन अपने आप को आनंद आ गया, आपसे मानो पूरा संसार सुखी हो गया। कथा में बैठे हैं, परिवार सुखी हो जाए। अब आप अपने सुख का ठिकाना नहीं। और एक बात और जानिए, उदाहरण दे रहे हैं, कोई बुरा मत मानना कि देवी जी हमें कह रहे हैं। इस दुनिया का मनुष्य मेढक की तरह होता है। मेढक को कभी कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। एक को बिठाइएगा, दूसरा छटक जाएगा, एक तीसरे को बिठाइएगा, चौथा छटक जाएगा। मेढक को जैसे कोई तोड़ नहीं सकता है, वैसे दुनिया के लोगों को कभी कोई सुखी नहीं कर सकता है, कभी नहीं। महाराज अगर आप किसी के लिए अपना गला भी कटा देंगे ना, आप मर जाइएगा, आपकी लाश पड़ी रहेगी, लेकिन जिसके लिए मरे हैं वो कहेगा मरा तो, लेकिन अच्छे से नहीं मरा। अपने गले को काटा तो, लेकिन बढ़िया नहीं काटा, जैसे काटना चाहिए। समझ रहे हैं? किसी के लिए जान भी दे दो, फिर भी दुनिया वाले आपकी जय जयकार करने वाले नहीं है। बोले सिया महारानी की जय, जनकपुर धाम की जय। बात आ रही है समझ में? कितने लोगों के समझ में आ रहे भैया? जरा हाथ उठा। हाँ,
काहे कि जब उधर से आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना तो इधर से हम बड़े गड़गड़ हो जाते हैं। हाँ, परिणाम अच्छा आ रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं निवेदन करती हूँ जो वेद पढ़े लेकिन मन में नहीं निर्मल कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या भैया ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते हैं। किसको मिलते हैं? प्रेमी को मिलते हैं। भगवान तो कभी कभी मूर्खों को मिल जाते हैं, ज्यादातर मूर्ख प्रेमी को, ज्ञानी को नहीं मिलते हैं। बुरा मत मानना, ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते हैं। ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी भी होना आवश्यक है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये विषय। किसको मिलते हैं? एक भजन में बड़ा सुंदर भाव दिया गया, जिस प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं उसी के विषय में कहा गया। जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले श्री राम महारानी की ऐसे नहीं, ऐसे तो पड़ोसी भी ना आए, भगवान तो बहुत दूर है। हाँ, प्रेम से, जोर से, भाव से जय घोष कीजिए, क्योंकि जो भगवान का जयकारा लगाते हैं, जो भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, संसार में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, सरल शब्दों में समस्या की घड़ी, दुख की घड़ी, कष्ट की घड़ी, भगवान उनकी कभी पराजय होने नहीं देते हैं, सदा उनकी जय जयकार होती है। ये जोर से जय बोलिए, बोले श्री राम महारानी की जय। हाँ, अब थोड़ा ठीक है, संतोषजनक नहीं है, फिर भी बोले रामचंद्र भगवान की जय। अरे भैया जोर से बोलो, कौन से आपको कथा कहना है? हमारा गला बैठ जाए तो एक बार हम टेंशन में हो जाए, कैसे कहेंगे कल कथा है? अब आपको कौन सा कथा कहना है? 2-4 दिन ऐसे इशारा में काम चला लेना है, नहीं बोल पाइएगा तो बोले रामचंद्र भगवान की जय। और गला बैठ भी जाए तो हम उपाय बताते हैं। ब्लैक चाय समझते हैं? काली चाय, हाँ, नेपाल में भी लोग पीते होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया में पीते, सब जगह चलता होगा। काली चाय जिसमें पत्ती, कौन सी पत्ती? चाय, अदरक, काली में संत जन कहते हैं तुलसी मैया को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया को भूजने और जलाने के बराबर हो जाता है, इसीलिए तुलसी नहीं डाला जाता है। बाकी अपना अपना भाव है भैया, है ना। लोग तो तुलसी माँ को औषधि में भी प्रयोग करते हैं, इसकी जाकी रही भावना जैसी। तेल डाल के उसको उबाल के पी लीजिए, गला ठीक हो जाएगा। अब बोलिए जोर से, नहीं हम दवा भी दे दिए, अब क्या कहना? बोले रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की, नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की, सभी देव भगवान की, जगतपुर धाम की, धाम की। अब लगा कि सनातनी बैठे हैं, हमें तो लगा था कि पांडव सोना है। आपको तो भाई ऐसे लग रहे थे जैसे, मुझे लग रहा था मानो बैठी पड़ी है, कुर्सी पड़ी, कोई नहीं है। अब लग रहा है आपको है। जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रही हूँ ना, उसी प्रसंग के विषय में एक साधक जो प्रेम गली आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम उठाइए
नित सरिस धर्म नहीं, आई पर अंडा सम नहीं, रमाई ये चौपाई अर्थ भी बताएं। जो वेद पढ़े, वेद करे, वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता, में नहीं निर्मलता कोई इकरा सा सा जय हो कोई इकरा जान कहे भगवान पुकारा जान कहे भगवान पुकारा ये दुनिया मोर अंधा है, सब जग माया में अंधारे। सब मानों में अंधारा संसार का ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भगवान को ना देखा हो, पूछिए भगवान कैसे दिखते हैं? सिया जी का कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है, बता पाए? अरे जब भाई देखा ही नहीं तो क्या पता। भाई आप इतना निकट, इतना पास में काठमांडू है, कोई हमसे पूछे काठमांडू कैसा है, नहीं बता पाए, नहीं जाएंगे। अयोध्या मुझे बताएंगे, वृंदावन नाम बताएंगे, चित्रकूट बताएंगे, लेकिन काठमांडू जी नहीं गए तो नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ से जाने के बाद जनकपुर धाम की महिमा गाएंगे, बताएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है, जिसने भगवान के विषय में कभी ना सुना हो, ना देखा हो, क्या बताएगा महाराज? जिसने भगवान की कृपा का कभी अनुभव ही न किया हो, क्या बताएगा कि है भगवान नाम की भी कोई व्यक्ति है? कोई कितना चाहे जिस अंधे ने प्रभु देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या? प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या? भगवान के चरणों की सेवा करते रहिए मेरी माँ, ऐसे नहीं।
सहित सरित धर्म नहीं भाव, पर तेरा सम नहीं अधमाई। सरित धर्म नहीं भाई, पर तेरा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों के सुख को देखकर जो इंसान इसके दुख को, जीव के दुख को, मनुष्य के दुख को, जो दुखी ना हो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता नहीं। और जो दूसरे के सुख को देख करके अपने आप को अच्छा न महसूस करे वो मनुष्य नहीं है। साधक कहलाता है। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने तेरे पराई क्या, जाने पीर पराई का। अब से पिया की बोल पड़ी, मेरा तो हो गई गिरधर की रातों हो गई, मोहन की संसार दीवाना राजा मेरी। रातों हो गई गिरधर की संसार दीवाना, जाना रे। शिवनी तो हो गई राघव की संसार दीवाना, क्या जाने सीता जी हो गई रघुवर की संसार दीवाना, जाना रे। प्रेम गली में आए नहीं तेरा नमन ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं तेरा नमन जाना रे। जिसने कभी प्रेम सभी लोग प्रेम आए नहीं वो प्रेम दीवाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया है नहीं वो प्रेम निभाना, जाना रे। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया है नहीं वो प्रेम निभाना, जाना रे। वो प्रेम निभाना, क्या जाने वो प्रेम निभाना, क्या जाने वो प्रेम दीवाना, बोले कृष्ण कन्हैया लीलाधारी भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सिया महारानी की। जिस दिल में न पैदा दर्द, वो जाने तेरा पराई क्या। जीवन में कभी भी कांटा ना चुभा हो पैर में, बिच्छी ने डंक ना मारा हो, तो बिच्छी काटने पर, डंक मारने पर कैसा महसूस होता है, कैसे बताइएगा, हैं? कैसे बताइएगा। मेरी माँ, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाओ, दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म जानते हो क्या है? वैसे तो सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है, लेकिन जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, और फिर उसके बाद में शाखाएं, डालियां, पत्तियां, फल, वैसे ही सनातन धर्म एक पेड़ है। माता पिता की सेवा, संत गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा, ये सब क्या है? डालियां हैं, पत्तियां हैं, फल। और सबसे बड़ा धर्म क्या है जानते हो? परहित सरित धर्म नहीं भाई।
जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं महाराज। जानवर में हमने देखा है, किसी ने कुत्ता पाल के रखा हो तो महाराज भगवान न करे कोई आपदा विपदा आ जाए तो कुत्ता भी रोता है। कोई आपदा विपदा आ जाती है तो लोग गौ माता की सेवा करते हैं तो गौ माता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे तुम तो जानवर से भी बदतर हो गए। जानवर भी मनुष्य के सुख दुख को समझता है, महसूस करता है, और तुम ऐसे मनुष्य भय तो मनुष्य के दुख में दुखी ना भय। जरा अपने अंदर झांक देखो मैं क्या। तो मैं निवेदन कर रही थी बाबा अपने आपको सुख देने के लिए राम कथा। अच्छा राम कथा में क्या लिखे? मुँह को होई बाटा पंगु चढ़े जा सुकृपा सुदया द्रवो सकल कलिमल दहा। ऐसे भगवान जिनकी कृपा से गूंगा भी बोले, ऐसे भगवान जिनकी कृपा से दोनों पैर नहीं है, लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े विशाल से विशाल पहाड़ को भी लांग जाता है। ऐसे भगवान जिनकी कृपा से बहरा भी सुनने लगता है। ऐसे भगवान जिनकी कृपा से काकभूषुंडी जी व्यास गद्दी पर बैठकर नीलाचल पर्वत पर कथा कहते हैं। और सभी पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज और कभी कभी मेरे बाबा भी शंकर जी भी जाते हैं कथा सुनने राम कथा। ऐसे भगवान मेरे ऊपर दया करें। द्रवों का अर्थ दया करें, कृपा की दृष्टि में। अच्छा वंदना करने के पश्चात अब बाबा गुरु महिमा देखिए रामचरितमानस में या किसी की भी कथा हो, चाहे देवी भागवत, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण, चाहे शिव महापुराण, किसी की भी कथा हो, प्रथम दिन कथा प्रारंभ नहीं होती है। प्रथम दिन क्या होता है? महात्मा बताया जाता है। मनुष्य शरीर मिला तो क्यों मिला? भाई जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे क्या करेंगे इस दुनिया में आके बताओ? संत महिमा, गुरु महिमा, नाम महिमा, कथा महिमा, और इन सब महिमा को कहने के पश्चात, गाने के पश्चात हम तो कह देंगे, लेकिन निवेदन है जीवन में उतारिएगा तभी ये कथा कल्याणकारी सिद्ध होगी, तभी इस कथा का फल मिलेगा। नहीं तो आप लोग एक ही चीज कहिएगा, क्या बताएं? सुने तो लेकिन कुछ नहीं होगा। उसमें मेरी गलती नहीं रहेगी, उसमें आपकी गलती रहेगी। कथा सुनने के पश्चात जिस भक्त ने जीवन में नहीं उतारा उसको जीरो ही नजर आता है कि कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे न जाने कैसे कथा कही, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया मेरे क्या कहेंगे चली नहीं। सुनिए ध्यान से, चित्त लगाकर, मन लगाकर, तब जीवन में उतरेगा, ऐसे नहीं उतरे। और हम भैया कोई टेबलेट नहीं है जो आपको असर कर जाएगी। हाँ मनुष्य, ये भगवान की कथा जरूर टेबलेट है, ये जरूर औषधि है, लेकिन मैं टेबलेट नहीं। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखते हैं रामचरितमानस बाबा लिखते हैं, बंदा अंगूर पदुमय पराग सुरुचि सुवास सरस
बाबा लिखती बंदहु गुर पद पदुम परा। मैं गुरुजी महाराज के चरणों के रज को, जो गुरुजी महाराज के चरणों का जो रज है, नीचे का जो धूल है, उसकी मैं वंदना। देखो भैया, पूरे चरण की वंदना कर सकते थे, मैं गुरुजी महाराज के चरणों को स्पर्श करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, और आपके यहाँ तो पैर छू कहते हैं, क्यों नहीं किए? गुरु कहना चाहते हैं बाबा कि गुरुजी महाराज के चरणों के रज में वो प्रताप है, वो महिमा है, सरल शब्दों में कहें वो पावर छिपा है, इसको जानना पड़ेगा। एक बार गुरुजी महाराज के चरणों की धूली मस्तक पर लग जाए ना, तो फिर भाग्य खुल जाता है। उस व्यक्ति का दुर्भाग्य नहीं होता है, सौभाग्य हो जाता है। अच्छा, पहले गुरुजी महाराज के चरणों की वंदना, फिर गुरुजी महाराज के कहते हैं श्री गुरु परनख मलिगान ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने गुरु जी के चरणों की नाखून की वंदना करता। लो, अब नाखून की वंदना कर रहे हैं। किसी ने कहा ये पूरे चरण की वंदना क्यों नहीं कर रहे हैं? एक एक चरणों के एक एक पार्ट का एक एक हिस्से की महिमा है, महिमा है। गुरु जी महाराज के चरणों के नख का क्या महत्व है? मतलब नख मतलब नाखून का क्या महत्व है? उसके स्मरण मात्र से ही गुरु जी अपने पास हो या ना हो, गुरु जी महाराज के चरणों के नाखून का ध्यान करते ही अंधकार, कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता। ये है महिमा। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु कौन है? परम पूज्य परम वंदनीय श्री नरहरिया दास। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दलना मोहतम सोसा प्रकाश बड़े भाग बुरे आबहिरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मनुष्य बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में गुरु रूपी प्रकाश। महाराज भगवान एक ऐसे स्थान पर बैठे हो जहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, आपके पास कोई साधन नहीं है, ना मोबाइल है, ना टॉर्च है, ना दीपक है। मेरे कहने का तात्पर्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि आप दिखा के भगवान को देख सकते हैं। उस समय अगर गुरु रूपी टार्च, गुरु रूपी दीपक, गुरु रूपी लाइट, कोई भी लाइट आपके हाथ में आ गया तो भगवान एक पल नहीं लगेगा, तुरंत दिख जाएंगे। और बड़ा सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति जिसके जीवन में गुरु महाराज है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कितने भक्त ऐसे बैठे हैं, कितनी मेरी मैया, कितने बंधुवर ऐसे बैठे हैं भाईजान, जिन्होंने अपने जीवन में गुरु कर लिया, मतलब गुरु मंत्र ले लिया है? हाथ उठाओ। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, बाकी और आप लोग काहे नहीं लिए? कुछ लोग सोचते हैं कोई एडवांस गुरु मिले तो बनाएं, मेकअप वाले गुरुजी मिल जाए तो हमहू बना लें। हमारे भारत में
कहा जाता है गुरु करो जान के, सरल शब्दों में कह रहे हैं, अब पानी पियो छान के। आपो के इधर कहते हैं हाँ, गुरु करो जान के। जानिएगा कैसे? जिसको भी गुरु बनाना है, जो भी आपको भा गया है, उसको जानिए कैसा है, स्वभाव कैसा है, विचार कैसा है, खान पान कैसा है। एक बात तो, गुरु जितने लालची होंगे ना, चेला उनसे 10 गुना आगे होगा। हाँ, अगर गुरु जी शिष्य के घर जाने और खाली पैसे पैसा दिखे, चलने लगेंगे तो 500 धरेगा हाथ पे कि 100 धरेगा, हैं? तो चेला उनसे भी महालालची होगा, गुरु जी को 50 रुपया में सल्टा देता। गुरु भजनानंदी नहीं होंगे तो चेला भी भगवान को जय भगवान गुरु से प्रणाम। गुरु का चरित्र सुरक्षित नहीं है तो चेला भी कभी चरित्रवान नहीं हो सकता। गुरु के अंदर संस्कार नहीं है महाराज, तो वो भी संस्कारी नहीं रहेगा। और गुरु जितना भजनानंदी होगा, गुरु का जितना भगवान के चरणों में अनुराग होगा, प्रेम होगा, चेला उनसे 10 गुना आगे रहेगा। क्योंकि गुरु मंत्र देने के पश्चात जो चेला होता है ना, मतलब शिष्य, भले ही वो उनका अंश नहीं है, भले ही वो उनका वंश नहीं है, भले ही वो उसके जनक नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र देने के पश्चात गुरु और शिष्य का पिता पुत्र जैसा संबंध होगा, नाता। इसीलिए गुरु करो जान। ऐसे महात्मा को ना करो महाराज कि जनकपुर धाम में पधारे, कैसे पधारे, जनकपुर के बॉर्डर पर पहुंचे और जीन्स पैंट झारे हैं, जीन्स पैंट पहने हैं, और जनकपुर के बॉर्डर पर पहुंचे तो निकाले क्या कहते हैं, अचला कुर्ता पहन लिए, पटका लगा लिए, चंदन लगा लिए, माला लटका लिए। अब आए महाराज दुनिया वालों को मूर्ख बनाने लगा, है ना। और फिर बॉर्डर पे जाने के पश्चात जो भी दान दक्षिणा मिला सब जेब में, और फिर जीन्स पैंट पहन के अपने निजी जीवन में व्यस्त है। ऐसे गुरु करने से कल्याण नहीं होगा। बोले रामचंद्र भगवान के। गुरु वो हैं जो भगवान रूपी तत्व का, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो भगवान के विषय में संपूर्ण जानकारी देते। गुरु वो है जो कहते हैं बच्चा बिना भगवान के इस दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। गुरु वो है जो दुष्कर्म से बचाए, सत्कर्म की ओर ले जाए। गुरु वो है जो भक्ति करना सिखाए कि बेटा मैं जानता हूँ कि तेरे पास बहुत काम है, लेकिन 2-4 माला फेर लिया कर, क्या जाता है। गुरु वो है जो बताए कि बच्चा पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात नहीं होता है, कुछ दान भी किया कर। गुरु वो है जो बताएं बेटा खुद तो रोज खाते हो, कभी कभी ब्राह्मणों को भी खिला दिया करो। गुरु वो है कि बेटा जीवन मिला है तो संतों के चरणों की सेवा करो, तीर्थ जाओ। ये है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं महाराज? उनके जीवन में कोई ऐसा सच्चा गुरु नहीं है। कभी भी आप लोग वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। आत्महत्या करने से समस्या का जो है समाधान नहीं होता है। 40 वर्ष क्षमा चाहते हैं, 80 वर्ष आयु हो, 40 वर्ष पे आत्महत्या कर लिए तो ये मत सोचिए कि अब छुटकारा मिल गया, ना ना, तब तो और कष्ट मिलेगा। भूत बनिएगा, प्रेत बनिएगा, भूख से तड़पिएगा, प्यास से तड़पिएगा, लोग मारेंगे पीटेंगे। कोनो बाबा के यहाँ जाओगे, कोई चिमटा चलाएगा, कोई संसा चलाएगा। मरने से समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। समस्या का समाधान होता है किसी संत के चरणों में, किसी गुरु के चरणों में। महाराज कभी मान लिया कभी ऐसा मन करे कि लाओ, तो समझ रहे हैं, लटक जाते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं, आग लगा लेते हैं, बहुत परेशान हो ना। जीवन में गुरु करिए, और मरने से पहले, मरने का प्लान बनाइए है ना, तो उसके पहले एक बार फोन लगाइए, गुरु जी
मरना चाहते हैं, क्या कहते हैं, मर जाओ। अगर आप कहें तो मर जाओ। अब बताओ कौन गुरुजी कहेंगे कि मर जाओ भैया। अब मरने के बाद गुरु का फोन भी चेक होगा है? और उसमें निकलेगा कि गुरुजी ने कहा था मर जाओ, मर गया। कौन पकड़ा जाएगा? अब तो भाई सभी दुनिया बड़ी एडवांस है। अच्छा दूसरी बात, कोई गुरु नहीं कहेगा बेटा मर जाओ। पूछेंगे क्या समस्या है, क्यों मरना चाहते हो, क्या दिक्कत है बताइएगा। गुरु जी कहेंगे अच्छा ठीक है, परिवार से तेरा मन भटक गया है, नहीं रहना चाहता, आ मेरे आश्रम में चला, मेरे पास आके। मान लिया आश्रम नहीं तो गुरु जी कहेंगे मेरे घर आके रहो। घर में खूब झगड़ा होने लगे, आपसे बताएं लड़िए मत ना, कभी मत लड़िए। आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए हट जाइए, झगड़ा शांत हो जाएगा। बोले रामचंद्र भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। गुरु जी महाराज के चरण कमलों के रज से जीवन का दोष, नेत्र का दोष समाप्त होता है। आइए हम सभी लोग गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले श्री गुरुदेव भगवान की। अच्छा एक निवेदन है, जिन्होंने गुरु नहीं किया है आप अवश्य कर लीजिएगा महाराज, क्योंकि आप पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद आप किसी के भी खाते में जमा करके चले आइए। जमा करना तो आसान है, लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। जब गुरु महाराज जो है, जब जिसका खाता है वो साइन करेंगे तभी निकलेगा, जिसे कहते हैं चेक। वैसे पुण्य करने के बाद वो फल नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। गुरु मंत्र ले लिए तो जितना फल, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं 1000 माला घुमाते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, और गुरु मंत्र लेने के बाद 1 माला कर लिए, इतना फल। बिना गुरु मंत्र के 1000 माला और गुरु मंत्र के बाद 1 माला, इतना बड़ा फल है। आप बताओ और क्या कहते हैं इससे ज्यादा। और बिना गुरु के भगवान मिलने वाले नहीं, ये नोट कर। बिना किसी संत गुरु के चरणों में जाए भगवान मिलने वाले नहीं है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरु महाराज की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ऐसे नहीं, ऐसे वंदना कीजिए। पहले पूरे पूरे हाथ उठाइए। भगवान ने हाथ किस लिए दिए हैं? माई बाबूजी को मारने के लिए है कि सास का गला दबाने के लिए? भगवान ने हाथ दिया है संत गुरु के चरणों की सेवा करने के लिए। कथा सत्संग में जाओ तो ताली बजाने के लिए, और बहुत लोग गाली भी देते हैं, तो ऐसे गाली देते हैं। तो क्या इसके लिए भगवान हाथ दिए हैं? उठाओ पूरे पूरे हाथ। हो गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, आप प्रभु आ
तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आज पराग में, जय हो मैं तो आज पराग में, गुरुदेव सवरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया। मैंने तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घने, जिनके सद्गुरु हैं वो जानते हैं कि गुरु जी की कृपा एक बार हो जाए तो फिर जीवन किस प्रकार से चमकता है। तूने किए उपकार घने, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। गुरु आ जाओ, आ जाओ। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। मेरा कोई ना, जय हो। मेरा कोई ना, हर वो मेरा कोई ना सहारा। उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे और सच्चे दरबार में पुकार लगाते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। सतगुरु सवरिया मेरे, सतगुरु संवरिया मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। बड़े सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की, जय अपने अपने गुरु भगवान की। जय। मेरे नैना कब से तरसे पावन भादों से बरसे भक्त कह रहा सत्य ज्ञान की गंगा बहती है
सतगुरु तुम्हारे चरण। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु जी महाराज के चरण की बड़ी महिमा है। सत्य ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों। महाराज जो सत्य का बोध है वो गुरु जी ही कराते हैं। और इस श्लोक में भी कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु जी महाराज को जब प्रणाम करिए तो कहिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैं ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि इस दुनिया में आगे चल करके कुछ लोग ऐसे भी होंगे महाराज कि जो 80-80 वर्ष के 70-70 वर्ष के हो जाएंगे, चौथा पन आ जाएगा लेकिन वो गुरु नहीं करेंगे। इसीलिए रामचरितमानस की कथा में ये चौपाई समाज में एक नया संदेश लेकर जाती है कि गुरु करना अति आवश्यक है। उसके पश्चात हमारे गोस्वामी तुलसीदास साधु जो होते हैं संत उनके चरणों में प्रणाम। फिर बाबा संत समाज को प्रणाम करते हैं। कौन से संत बाबा कहते हैं मैं संतों के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। बंदा हूँ संत असज्जन चरण और जो दुर्जन है उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास बड़ी सुंदर भाव मुदमय मंगल संत समाज जो जग गंगावती रथ मुद मंगलमय संत समाजो जो जग गंगावती रथ राजो।
अब बारी आ गई संत भगवान। संत के चरणों में वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज अगर ये संत ना होते तो ये धरती न जाने कहां चली जाती। जब प्रयागराज में हरिद्वार में महाकुंभ लगता है तो आप देखते हैं कि तपस्वी महात्मा एक संत जन आते हैं। कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, कोई पता जानता है ना। वो किसी को ट्रेन में मिलते हैं, ना बस में मिलते हैं, ना हेलीकॉप्टर में मिलते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? और जब प्रयागराज में महाकुंभ लगता है तो कहाँ से आ जाते हैं महाराज? ये वो संत हैं जो गुफाओं में, कंदराओं में छिपे रहते हैं, तपस्या करते हैं और उनके तपस्या के फलस्वरूप ये धरती स्थिर है। ये तो धरती कब की जलमग्न हो जाती है, ये संसार कब का डूब। संत की बड़ी महिमा है। और चर्चा आ गई तो ये जो यज्ञ हो रहा है ना, ये यज्ञ की बड़ी महिमा है। सुनिए, भागवत जी में महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? राजसू यज्ञ। जैसे ये शनि महायज्ञ हो रहा है वैसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। श्री राम महायज्ञ, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, सचंडी महायज्ञ, नवचंडी महायज्ञ, नाना प्रकार से यज्ञ होता है। महाराज दशरथ ने पुत्र कामष्टि यज्ञ किया। महाराज दक्ष ने कनखल की धरती पर भागवत जी में वर्णन आता है वाजपेयी यज्ञ किया। वैसे युधिष्ठिर जी ने राजसू यज्ञ किया। अच्छा, संत महात्मा भक्तों का भाव है कि जैसे ये यज्ञ हो रहा है, थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाए तो यज्ञ एकदम से संपूर्ण माना जाता है। समझ लो इसका फल मिल जाए। अच्छा, कहीं कहीं नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तो पहले दिन ही वर्ष गया है ना, ये तो पहला यज्ञ संपन्न हो गया है। तो भाई ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में, यज्ञ के पहले, यज्ञ के बाद, यज्ञ के बीच में अब एकदम से भैया आंधी तूफान ना आ जाए कि तट पांडाल से उड़ जाए है। अलग यात्रा में बारिश हो गई भाई, इन्हें की कथावाचक भी उड़ जाए, हम तो हल्के फुल्के से हैं, हम ही उड़ जाए, अरे लोग चाहे बैठे रहे। तो महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के बाद वर्षा नहीं हुई। और हमारे परम पूज्य, परम वंदनीय श्री नरेंद्र पंडित जी, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं यज्ञ कराए तो बारिश ना हुई, ऐसा हुआ ही नहीं। तो महाराज इनके तो हर यज्ञ में बारिश हो जाए, मतलब इतना भयंकर बारिश ना। तो महाराज युधिष्ठिर यज्ञ किए तो वर्षा नहीं। अब बड़े परेशान कि क्या मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ। अच्छा, जिस यज्ञ में भगवान कन्हैया साक्षात विराजमान है, भगवान कन्हैया के सानिध्य में ये यज्ञ हुआ, वृंदावन धाम वाले सब आए, तो क्या ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। अब भगवान कन्हैया के पास दौड़े गए कि महाराज ये बताइए, यज्ञ के बाद वर्षा क्यों नहीं हुई। युधिष्ठिर जी भगवान कन्हैया के पास गए कि कान्हा ये बताओ कि यज्ञ के बाद वर्षा क्यों नहीं हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, ज्येष्ठ भ्राता श्री, वर्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपने सबको भोजन कराया, लेकिन एक संत को नहीं कराया। संत महिमा की बात आई तो कर रहे हैं। संत को आपके राज्य में एक संत वंचित रह गया, आपने उसे भोजन नहीं कराया। हमारा युधिष्ठिर है कि एक संत के कारण क्यों ना वर्षा हो। अब पहुंचे तो प्रार्थना करने लगे, भाई आपने हमारे भंडारा में भोजन क्यों नहीं पाया, आप क्यों नहीं आए। तो संत ने कहा, सुनिए, हम उसी भंडारा में भोजन पाते हैं, हम उसी यज्ञ में जाते हैं। यज्ञ करता जो यज्ञ करा रहा है वो 100 करोड़ यज्ञ करा करके और संकल्प करके उसका फल हमें दे दे तो हम उसके यज्ञ में चले। समझ रहे हैं? जो 100 करोड़ यज्ञ करके
और संकल्पित यज्ञ का फल हमें दे दे तो हम उसके यहाँ भोजन करने चले जाए। और युधिष्ठिर जी का पहला यज्ञ था, आप कहाँ से पाए 100 करोड़ यज्ञ महाराज। एक ही यज्ञ भी सफल नहीं हुआ है बरसाना भाई, तो 100 करोड़ यज्ञ कहाँ से पाए। अब युधिष्ठिर जी निराश होकर के हताश होकर के लौट आए। द्रौपदी से कहने लगे, तो द्रौपदी ने कहा आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने इतना पावन पुनीत यज्ञ किया, क्यों दुखी हैं? तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, द्रौपदी मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि कन्हैया ने, कृष्ण ने कहा कि आपका यज्ञ सफल नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई। और क्यों नहीं बारिश हुई? क्योंकि एक संत ने अभी भोजन नहीं पाया है, एक संत अभी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए बारिश नहीं हुई। और जानती हो द्रौपदी, उस संत ने कहा है कि जो 100 करोड़ यज्ञ करके उसका फल हमें दे दे, संकल्प है, हम उसके यहाँ चले जाए। अब बताओ, अगर वो भोजन नहीं करेंगे तो मेरा यज्ञ विफल माना जाएगा, मैं क्या करूं? तो द्रौपदी ने कहा अच्छा ये बात है, चलो मुझे लेकर चलो, मैं प्रार्थना करूंगी, अनुनय करूंगी, विनय करूंगी, उनके चरणों में अपना सर रख दूंगी और कहूंगी सरकार कृपा करो, दया करो। अच्छा, द्रौपदी गई। अब देखिए कैसे गई, जरा ध्यान से सुनिए। द्रौपदी गई और मानो संत भगवान बैठे हैं, वहां से 1 किलोमीटर आगे वो रथ से उतरे और 1 किलोमीटर पीछे ही, क्षमा चाहते, पीछे ही रथ से उतर गई और वहां से पैदल 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 आई संत के पास। द्रौपदी ने भी प्रार्थना किया, आप हमारे यज्ञ में भोजन पा लीजिए, अभी वर्षा नहीं हुई, यज्ञ सफल हो जाए। द्रौपदी से भी महात्मा जी ने वही बात कही, पुत्री जो 100 करोड़ यज्ञ करके उसका फल मुझे दे देगा, मैं भोजन पा लूं। अच्छा ये बात है। तो द्रौपदी ने कहा महाराज लाइए, जब लाइए मैं संकल्प करती हूँ। तो महात्मा ने कहा क्या तुम्हारे पास 100 करोड़ यज्ञ करने का फल है? द्रौपदी ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं, 100 करोड़ मेरे पास इतने यज्ञ करने का फल है जिसकी आप गिनती नहीं, वो गिनती में आता ही। बोले ये कैसे? तो द्रौपदी ने कहा संत मिलन को जाइए, ध्यान से सुनिए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। अब ध्यान देने वाली बात है, जो जो पगले बढ़े कोटिन यज्ञ सभा, कोटिन आपने कहा 100 करोड़ यज्ञ, और महाराज मैं इतनी दूर से एक एक पग पैदल 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 चल के आई हूँ, एक एक कदम पर मैंने करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर दिया महाराज। अब उठाइए, जल दे रहे हैं, संकल्प ले लो, आए मेरे पास 100 करोड़ यज्ञ करने का फल। महाराज द्रौपदी ने संकल्प किया, महात्मा जी चलिए। जब आप किसी संत के चरणों में जाइए, गुरु के चरणों में जाइए, तो संत मिलन को जाइए या संत दरस को जाइए, तट माया माया को छोड़ दीजिए, ममता को छोड़ दीजिए, अभिमान जिसको कहते हैं, युगों में मत रहो कि मेरे जैसा कोई नहीं। अरे जा रहे हैं, अभी कुछ होगा मेरे लायक तो मैं अर्जित कर लूंगा, सुन लूंगा, नहीं ऐसे मत जाओ। जब हृदय में अभिमान नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी, तो जितने जितने कदम आप बढ़ाएंगे आपको करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों संत समाज वो है कौन सा? मुझ मंगल में संत समाज,
मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरस्वती ब्रह्म विचार बतारा जय ब्रह्म विचार प्रचारा पंचान के पिए पिए सतकारा कास होई सिद्ध कहूँरा पाप होए देवक उमरा बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सत्संगत मुन मंगल मूला कोई फल सिद्ध साधन सब सूला कोई फल सिद्ध सब साधन पूरा सठ सुधरहि सत्संगत पाई सत सुभरहि सत्संगत पाई पारस परस सुधाई पारस परस सुहाई श्री राम जय राम जय जय राम गाई राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम गाँव में राम नाम की भक्ति में और अपनी भक्ति में घूम रहे राम सिया 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 सिया राम 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 राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम आनंद आया आनंद आया किसको किसको है तो बोलबे नहीं करेंगे तो कहाँ से आनंद आएगा जो बोले वो हाथ उठाए आनंद आया अच्छा बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय मिथिला धाम की जय अयोध्या धाम की जय वृंदावन धाम की जय श्री राम महारानी की जय नारायण भगवान की जय मुद मंगलमय संत समाज संतों का समाज क्या है महाराज जो जग जंगम तीरथ राज। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। अच्छा ये प्रयाग है ये तीर्थ है तो तीर्थों में तो कोई ना कोई नदी किसी ना किसी नदी का प्रवाह होता है लेकिन ये कैसे तीर्थ है महाराज जिसमें नदी ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नाना भूल में मत रहना राम भक्ति जहाँ सुर सरिधार सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। हाँ
संतों का समाज तीर्थ है, इसमें भी पवित्र नदी बहती है। कौन सी नदी? राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति रूपी नदी का प्रवाह होता है, बहती है। ये संत महात्मा जहाँ भी चले जाए महाराज, वो गांव, वो नगर, वो गली, वो शहर, वो प्रदेश क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। संतों का समाज चलता फिरता हुआ तीर्थ है। और उदाहरण के स्थान पर वाल्मीकि नारद भट्ट, वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी अपने मुखों से गा रहे, सबने गाया है। अच्छा, संत करते क्या है? संत पहुंचते हैं वहां पर सत्संग करते हैं, भगवान की भक्ति के विषय में बताते हैं, धर्म की रक्षा के लिए बताते हैं कि धर्म क्या है, सनातन क्या है। ये संत करते हैं, ये गुरु। जो पद भ्रष्ट हो जाता है, मतलब पद से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, भटक जाता है, संत से सही रास्ता दिखाते, इस पे जाओ, ये बढ़िया हाईवे बना है, इससे कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत बढ़िया है। कंकड़ पत्थर रूपी रास्ते से, अर्थात जो गलत कर्म है उनसे सचेत करते हैं, बचाते हैं, संत करते हैं। और संत के चरणों की भक्ति करने से सत्संगत मुदमंगल सोई फल सिद्ध सब साधन। उनके चरणों की भक्ति करने से ऐसा कौन सा सुख है जो आपको प्राप्त नहीं है? अब बताओ महाराज, अरे अपने फायदे के लिए ही लग जाया करो। हाँ, कुछ मिलने मिलाने के चक्कर में ही संतों के चरणों की सेवा कर लिया करो, अपने फायदे के लिए तो लगिएगा ना। आजकल समाज में बड़ा ये चलन है, क्या अपना फायदा ना हो तो इंसान दूसरे को प्रणाम दे। प्रणाम करने से फायदा है, तब लोग कहते हैं महाराज जी प्रणाम। क्या फायदा है? तो नहीं जानते उनको बता। अभिवादा से नृत्यम अब सुनिए, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। अपने से श्रेष्ठ जन को, गुरुजन को, विप्र को, ब्राह्मण को, संत को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। कौन कौन? आयु, विद्या, यश। यश मतलब दुनिया वाले, सरल शब्दों में दुनिया वाले आपकी बड़ी जय जयकार करें। और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। तभी लोग कहते हैं महाराज प्रणाम। महाराज कहते भैया खुश रहो, कल्याण हो, आपके घर में आनंद ही आनंद। अब किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से निकल गया, किसी संत के मुखारविंद से निकल गया, किसी श्रेष्ठ के मुखारविंद से, मुख से ये निकल गया, तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। क्यों? क्योंकि वो मंगल भवन मंगलहारी, ये चरणों का सेवक, इसीलिए मंगल होगा। हमारे में पावर नहीं है, किसी में कोई पावर नहीं होता, महिमा नहीं होती है, और भगवान की महिमा होती है। लोग मिलते हैं बहुत से साधु संत, महाराज आपने जो कहा था वो हो गया, भगवान कहलवाए तो वो कहेगा, फिर आपके जीवन में फला। और मानस में वर्णन आता है कि संत वो गुणों की खान है, भक्ति की खान है, प्रेम की खान भंडार, जिनके चरण शरण में जाने से सठ सुधरहि सत्संगत पार। कैसे? पारस परस ऐसे उधा तू सुहा। जैसे पारस पत्थर को ठुलाने से
सोना बना। वैसे ही संतों के चरणों में अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी कुविचारी दुष्ट आत्मा अत्याचारी पापाचारी चला जाए तो अगर उनकी कृपा हो तो सुधर सकता है। अब आप सोचते होंगे क्या कि विभीषण जी भी तो लंका में थे तो रावण क्यों नहीं सुधरा? आप सोचते होंगे कि भाई आप तो कह रही हैं कि जो है संतों के चरणों में कोई दुष्ट व्यक्ति चला जाए अत्याचारी पापाचारी दुष्कर्मी तो सुधर जाता है, तो हनुमान जी भी तो लंका में गए थे तो रावण क्यों नहीं उनकी बात माना, वो क्यों नहीं सुधरा? और हनुमान जी को तो कहते ही हैं अब मोहिबा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जी ने कहा हनुमान जी मुझे विश्वास हो गया है कि बिना भगवान की कृपा से संतों के चरणों का दर्शन नहीं हो। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आखिर ये रावण क्यों नहीं सुधरा? महाराज सुधरेगा वही जो सुधरना चाहेगा, है ना? सुधरेगा वही जिसके हृदय में पश्चाताप महसूस करेगा हाँ भाई हमने गलती कर। वो क्या सुधरेगा? जो कभी झुकना ही नहीं जानता। हनुमान जी कहते हैं राम उत्तम कर पुलस्त करना। अरे जरा अपने कुल का तो विचार, कौन हो, किस कुल खानदान के हो? आदमी बिगड़ने लगता है तो लोग समझाते हैं जरा ध्यान रखो तुम किस कुल के हो, किस खानदान के। अरे कम से कम अपने कुल खानदान का नाम तो मत डुबो, समझाते हैं। फिर हनुमान जी ने कहा चलो भाई ये भी छोड़ो, रावण तुम विचार करो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। राम नाम बिन गिरा न सोहा। देख विचार त्याग मन मोहा। देख विचार त्याग मन मोहा। रावण जरा एक बार विचार तो करो, राम नाम के बिना ये वाणी शोभा नहीं पाती। जिस प्रकार से सुहागन स्त्री कितनी भी कितना भी श्रृंगार करे सिंदूर ना लगावे तो सुहागन नहीं हुआ भागन दिखती है। वैसे ही राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। उत्तम कर पुलस्त करनाती। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। रावण जरा विचार करो किस कुल खानदान के हो। अरे हनुमान जी ने रोज समझाया तो रावण कहता है अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा होगा। हनुमान जी ने कहा रावण जिंदा नहीं बचोगे, सब मारे जाओगे। तो रावण कहता उल्टा हूँ, उल्टा होगा तुम मारे जाओगे। महाराज जो सुधरना चाहेगा वो सुधरेगा, जो सुधरना नहीं चाहेगा वो नहीं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर में जन्म। क्या हिरण्यकश्यप सुधरा? नहीं, सुधरना नहीं चाहता तब नहीं सुधरा। सठ सुधर ही सत्संगत पा। संतों के शरणों की वो महिमा है कि भगवान कृपा करे तो दुष्ट आत्मा भी सुधर सकता है। हमारा संतों के चरणों की वंदना करनी। अब मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास आगे बढ़ते हैं और वर्णन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अच्छा सत्य की बात आई तो एक कथा थी। एक गांव में एक परिवार था, बड़े सत्कर्मी थे। देखो एक एक शब्द पर ध्यान देना। जो लोग कहते हैं बहुत भगवान की सेवा करते फिर भी नहीं फल मिलता है, सत्कर्म होना जरूरी है। जब तक सत्कर्म नहीं होगा कोई कितना भी आशीर्वाद दे दे, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, कल्याण हो, जब तुम्हारे कर्म ही नहीं सुरक्षित है तो किसी का आशीर्वाद लगने वाला नहीं। जब कर्म सुरक्षित होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो आशीर्वाद भी लग जाएगा।
महाराज गांव में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े सत्कर्मी थे। एक बार की बात है, नारद जी आए तो नारद जी से कहने लगे, सरकार कोई पुत्र नहीं है, आप बताइए कब पुत्र होगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, मैं तुम्हारे ललाट पर तुम्हारे मस्तक पर देख रहा हूँ, कोई पुत्र नहीं लिखा है। नारद जी चले गए। उसी गांव में एक संत पधारे। पति पत्नी को पता चलता था कि कोई संत आया है तो दौड़ के जाते थे और पकड़ के लाते थे। खूब से वो महाराज यही चिमटा गाड़ो, यही सरसा जमाओ, खूब पूरी छने रबड़ी छने खूब खाओ। जब कोई एक संत आए पहुंचे हुए तो खूब सेवा किया, लेकिन थोड़ा मुख मलिन देखा, थोड़ा दुखी देखे तो संत ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो, क्या हुआ? बड़े भजना करने लगते हो, और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होती है उसके चेहरे पे ये दुख की छटाएं नहीं रहती, क्यों दुखी हो? तो कहने लगे, महाराज विवाह के बाद अगर अंगना में खेलने वाला बच्चा ना हो तो उतली भाषा में माँ माँ कहने वाला कोई पुत्र या पुत्री ना हो तो आगे सुना लगता, बस बच्चा। अच्छा, संत सेवा से प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद दिए जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे यहाँ एक नहीं दो दो लल्ला होगा। अब महाराज संत आशीर्वाद देकर चले गए, दो दो लल्ला भया, दो दो पुत्र भया। नारद जी फिर उसी रास्ते से बहुत दिन बाद श्रीमन नारायण 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 करते हुए निकले तो देखते हैं कि मैं जिसके घर बता के गया था कभी लल्ला नहीं होगा, उसके अंगना में दो दो लल्ला खेल रहे हैं। पता तो लगाएंगे लल्ला ये पुत्र इसके हैं कि पड़ोसी के हैं। गए महाराज, नारद जी का बड़ा सम्मान हुआ। ओ भाग्य परम भाग्य सौभाग्य, पधारिए पधारिए, विराजिए विराजिए। खूब रबड़ी छनी पूरी छना नारद जी पाए आनंद। नारायण जी फिर कहा, अच्छा ये बताओ, ये अंगना में दो दो लल्ला घूम रहे हैं, ये पुत्र किसके हैं? पति पत्नी ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र मेरे हैं, ये संतान हमारी है, आपकी है। हाँ, ये नारद जी तो एकदम से मानो करंट सा लग गया हो, आश्चर्य में हो गए। बोले, महाराज आप गए तो एक संत पधारे, सब आपकी कृपा है, आपके चरणों का छाप हमारे अंगना में पड़ा। संत आए, वो आशीर्वाद दिए, घबराओ नहीं, तुमको इस जन्म में लाल मिलेगा। और उन्हीं के पास ये दो दो लल्ला कह रहे हैं। बोले संत भगवान की, भाग्य में जो ना भी लिखा हो, अगर संत कृपा कर दे, संत प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, महात्मा प्रसन्न हो जाए, ऋषि प्रसन्न हो जाए, तो ब्रह्मा जी की लेखनी को भी मिटा देते हैं। आपको देख, हाँ, अरे संतन के संगला तेरी अच्छी, संतन के संगला रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगला संगला रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी बनेगी तेरी बिगड़ बनेगी। अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ बनेगी।
की बन गई, प्रहलाद की बन गई। और महाराज ऐसे श्री नारद जी जैसे संत मिले भगवान के नाम रूपी टिकट को पकड़ाया तो भगवान रूपी ट्रेन में चढ़ गए और यात्रा सफल हुई। भगवान राम चरण अनुराग सिखाया बच्चा संसार से प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो। राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। लेकिन जो सच्चे संत होंगे वो आपको कभी गलत मार्ग पर जाने के लिए नहीं। राजा कह रहा है वो सदा भजन करने के लिए कहेंगे, कीर्तन के लिए ही कहेंगे। संतन संग संग पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग जय हो। कृष्ण चरण अनुराग ऐसे उठा के दोनों हाथ पूरे पूरे और कहना है राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी जिंदगी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जिंदगी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग हम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बोले शंकर भगवान की प्रथम भगति संतान का संग दूसरा रति वाम कथा प्रसंग। भगवान की पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। आज पावन कथा में आप सभी भक्तजनों ने गुरु महिमा और संत महिमा की पावन चर्चा को श्रवण पान किया कथा के माध्यम से। अब कल हरि की कृपा से, हरि की इच्छा से नाम महिमा
कथा महिमा को संक्षेप में गा करके और भगवान भोले बाबा माता सती के पावन चरित्र का गायन किया जाएगा। भगवान शिव तथा माता सती की सुंदर कथा को कहा जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए। आगे आकर के और एक एक करके अगर आप शुद्ध हैं पवित्र हैं तो किसी को मनाही नहीं है कि आप मंच पे ना में आरती ना करें, है ना। जिनकी भी इच्छा है, शुद्ध है, पवित्र है, अपने आप को लगता है कि हाँ भैया आप मंच पे जाने के योग्य है, तो आकर के मंच पर भगवान की मंगल में आरती करें। सभी लोग खड़े हो जाइए, मुख्य जवान आगे आ जाइए। राजेश भैया जी मंच पर आ जाए। आरती को प्रज्वलित करें। प्राणश्च मुखादग्निरजायता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती भगवान तेरी आरती भगवान तेरी आरती प्रभु जी तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। हरो ज्ञान दो भगवन पवन फसी नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है मुझको बस संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति
लोगों को आरती दे दीजिए। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद बेड़ा पार। एक एक लोग करिए, एक एक लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेद बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मधुर तेरी गाता है आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवान तेरी आरती। तेरी आरती भगवान तेरी आरती, तेरी आरती भगवान तेरी आरती, तेरी आरती भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणा अवतार, संसार सारो भुजगेंद्र हार। सदा वसंतम हृदयानंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जो कर सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। कृपा के दृष्टि सदा ही रखना, कृपा के सिंधु कृपा के सागर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे 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 हरे। हवे महामंत्र का जन घर घर, हवे महामंत्र का जन घर घर। हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे। हवे महामंत्र जपल जन घर घर, हवे महामंत्र जपल जन घर घर। हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीर्पितम् आरतिक्रमहं पूर्वे पश्चिमे वरदो भव। शीतले तु जगन्माता, शीतले तु जगत्पिता, शीतले तु जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो परदेक्षण पदे पदे। यदीर्थान् प्रसरन्ति सकाशानि खिङ्गळा, तेषा गुण सहस्रयोजिनो धन्मानि तन्मषि। घूम जाइए अपने स्थान पर, घूम करके आरती को जल से शीतल कर दीजिए।
ओम जलेन शीतलीकरणं दैवादिवन्दनं ज्वालामालिन्येन महापुष्पादिवन्दनम्। बोले आनंद कंद श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री राघवेन सरकार की जय। सीता मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री जनकपुर धाम की जय। गंगा सागर की जय। श्री शनिदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नेपाल माया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा भूतनाथ की जय। श्री शनिदेव जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब आरती लीजिए, सब आदमी आता है। खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, सब आदमी आता है। सर सब हो गया अपन टाइम। आप सभी लोग आरती लेकर सब के आदमी आरती लीजिए। आप सभी लोग आरती लेकर के और कल से प्रसाद लेकर सब आरती लीजिए। श्री राम। आइए जब तक आप लोग आरती ले रहे तब तक हम सब लोग बड़े भाव से भजन श्रवण करें। ऊपर के होते जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम,
कहो यारा बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी के साथ वाणी को विराम, सभी को मेरा जय श्री राम। लाइव वाला बाहर की बात है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।